वंदे मातरम। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज बात मूलांक 6 की। दोस्तों, जिन जातकों का जन्म, जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ हो, वो सभी मूलांक 6 के अंतर्गत आएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को किसी भी महीने की 6, 15, 24 को जन्म लेने वाले सभी जातक मूलांक 6 के अंतर्गत आएंगे। अब दोस्तों, अब बात सबसे पहले कि ये किस ग्रह के अंतर्गत आएंगे, फिर चर्चा अपने आप आगे बढ़ जाएगी, फिर आपको काफ़ी कुछ समझने में आसानी होगी। तो नंबर 6 का स्वामी ग्रह दोस्तों वीनस है, शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह के अधीन आने वाले ये मूलांक 6 के व्यक्तित्व वाले लोग, सबसे पहले तो एक आकर्षक व्यक्तित्व होता है। मूलांक 6 के जितने भी जातक हैं उन सभी का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी जो है वो अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि वीनस का प्रतिनिधित्व करते हैं मूलांक 6 के सभी जातक। तो सबसे पहला पॉइंट कि ये जातक, इनकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होती है। नंबर दूसरा पॉइंट कि ये अतिथियों का स्वागत करना इन्हें बहुत पसंद होता है। वीनस का एक स्वाभाविक नैसर्गिक गुण है कि अतिथि सत्कार का गुण इन सभी मूलांक के जातकों में जिनका जन्म 6, 15, 24 को हुआ है, इनमें अतिथि का सत्कार किस तरह किया जाता है, पूरे दिलो मन से, पूरे जी जान से ऐसे व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से बढ़कर अतिथि का स्वागत करते हैं। मूलांक 6 के सभी जातक, अतिथियों के मन में, इनके मन में प्रगाढ़ प्रेम होता है और इनका काफ़ी हद तक मित्र मंडली के संबंध में अगर मैं बात करूं, तो जैसा मैंने पीछे कहा, मूलांक 5 वालों की मित्र मंडली की बहुत लंबी लिस्ट होती है, वैसा ही कुछ यहाँ मूलांक 6 वालों के साथ भी है कि इनकी भी मित्र मंडली बहुत लंबी होती है। दोस्तों के दोस्त होते हैं, यारों के यार होते हैं मूलांक 6 के सभी जातक। वीनस का प्रभाव है, इन्हें अच्छी जगह खाना, अच्छी जगह रहना बहुत पसंद है। साफ सफाई इन्हें बहुत ही पसंद है। बहुत सलीके से अपने कपड़े को पहनना, बिल्कुल साफ सुथरा बनकर रहना इन्हें बिल्कुल पसंद है। ये कभी भी मैले कुचैले कपड़े में आपको नजर नहीं आएंगे। मूलांक 6 के सभी जातक जिनका जन्म 6, 15 या 24 तारीख को किसी भी महीने की इन तिथियों को जिनका जन्म हुआ है, वो सभी जातक बहुत साफ सुथरे ढंग से कपड़ों को धारण करते हैं और बहुत आकर्षक व्यक्तित्व इन जातकों का होता है। बहुत मिलनसार स्वभाव, कह सकते हैं कि ऐसे जातक मिलनसार स्वभाव के, ये इनका एक नैसर्गिक गुण है। मूलांक 6 वाले सभी जातकों का एक नैसर्गिक गुण है कि ये बहुत ही मिलनसार प्रकृति के स्वामी होते हैं। जहाँ तक बात करूँ स्वभाव में, तो स्वभाव में इनके हिंसा नाम की कोई जगह नहीं होती, बिल्कुल शांत प्रिय होते हैं। हर मसले को ये शांति से हल करना चाहते हैं और हल करने वाले होते हैं। लेकिन यदि इन्हें अपने उद्देश्य की पूर्ति में बाधा प्रतीत होती हो और यदि जीवन में कभी क्रोध आ जाए, तो फिर ये
आर पार की लड़ाई से भी पीछे नहीं हटते हैं। ये मूलांक 6 वालों की एक विशेषता कह लें या अवगुण कह लें, दोनों एंगल से निर्णय लेना ये आपका काम है कि ये एक विशेषता या ये इनकी कमजोरी। फिर ये आर पार की लड़ाई में उतर जाते हैं यदि इन्हें अपना उद्देश्य पूर्ति होने में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होता है इनके जीवन में, तो उस वक्त यदि इन्हें क्रोध आता है तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा हिंसक भी हो जाते हैं और वो फिर आर पार के पूरे मूड में भी ऐसे जातक नजर आते हैं। तो ये जो बातें मैंने मूलांक 6 के बारे में बताई, आगे चर्चा मैं करता हूँ इनके बारे में कि इनका जो शारीरिक बनावट या फिजिकली ये कैसे होते हैं। फिजिकली मूलांक 1 की तरह इनमें भी जीवनी शक्ति काफी अच्छी होती है। मूलांक 3 की तरह इनमें भी जीवनी शक्ति काफी अच्छी होती है। मूलांक 4 की तरह इनमें भी जीवनी शक्ति काफी अच्छी होती है। ये वो मूलांक हैं जिनमें जीवनी शक्ति काफी स्ट्रांग होती है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है। मूलांक 6 में भी भरपूर जीवनी शक्ति होती है, इसलिए ये जातक शरीर से सुसंगठित नजर आते हैं, प्राय 6 मूलांक के जातक। कलाकारी का जो गुण है, मैं कह रहा हूं ध्यान से इस बात को सुने दोस्तों, कलाकारी का जो गुण है वो इनमें नैसर्गिक रूप से कूट कूट कर जन्मजात भरा होता है। किसी भी कला में अगर इनकी रुचि एक बार जाग गई दोस्तों, निश्चित तौर से इन्हें प्रोत्साहन अगर दिया जाए तो ये कला के क्षेत्र में अपना नाम निश्चित रूप से स्थापित कर लेते हैं और बहुत सुंदर ख्याति ये कला में पाते हैं और एक अच्छे वक्ता भी ये बन जाते हैं। कई बार देखा गया है कि ये शुक्र प्रधान व्यक्ति मूलांक 6 के सुंदर वक्ता भी हो जाते हैं, क्योंकि इनमें कला, किसी बात को बहुत सलीके से पेश करना भी इन्हें बहुत ढंग से आता है। तो ये कला के हर क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में कला के इनको रुचि नजर आती हो, इनके अभिभावकों को चाहिए कि इन्हें प्रोत्साहन दें जिससे ये कला के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। और निसंदेह कला का क्षेत्र इनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभ देने वाला होगा। दोस्तों एक बात अब मैं आपको बताऊं, निर्णय आप पर छोड़ूंगा कि आप निर्णय लेना कि ये अवगुण है या गुण है। मूलांक 6 वाले जो जातक हैं प्राय ये दिल से निर्णय लेते हैं, मस्तिष्क से निर्णय बहुत कम लेते हैं। ये प्राय हर विषय में दिल से निर्णय लेते हैं, भावुक प्रकृति के होते हैं और हमेशा निर्णय दिल से लेते हैं, जो कई बार इनके लिए बहुत नुकसानदेह भी होता है और कई बार फायदेमंद भी कह सकते हैं। तो इनका ये जो है अति भावुकता में बह जाना, ये मैं इनके गुण में शामिल करूं या अवगुण में शामिल करूं, ये निर्णय आपने लेना है। लेकिन ये इनका एक खास गुण होता है जो इनमें पाया जाता है मूलांक 6 के सभी जातकों में, कि ये प्राय भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। आम तौर पर आम दिनों में ये प्राय भावुक ही होते हैं और किसी भी बात का निर्णय व्यापार का हो या परिवार का हो, इन्होंने दिल से लेना है। इनका मस्तिष्क क्या कह रहा है उस तरफ इन्होंने कभी नहीं देखना, इन्होंने अपने दिल को आगे रखना है और दिल की सुननी है
और दिल को प्रमुख मानकर इन्होंने निर्णय लेना है। ये इनकी कमजोरी में आता है या इनके गुण में आता है, इसका निर्णय दोस्तों आप पर मैं छोड़ता हूं। दोस्तों एक मैं विशेष बात कहूंगा, यदि आपने मूलांक 6 के जातकों को नौकरी में कहीं ध्यान से देखा हो और नोटिस किया हो, तो बहुत छोटे पदों से शुरू होकर ये पद के शीर्ष पद तक ये पहुंचने की काबिलियत इनमें जॉब में, सर्विस में भी होती है। और प्राय उच्च आसीन पदों पर जहां एक हायर अथॉरिटी होती है, इनके पास हायर अथॉरिटी का पद आम तौर पर इन्हें प्राप्त होता है, क्योंकि लोग इन पर बहुत अच्छी तरह विश्वास करते हैं, क्योंकि ये विश्वास पात्र अंक है। लोगों के विश्वास को ये कभी तोड़ते नहीं, इसलिए प्राय लोग इन पर विश्वास करते हैं। इसलिए ये बहुत शीघ्र ही जॉब और सर्विस में हायर अथॉरिटी पर बाकी मूलांकों की तुलना में शीघ्र पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट जो है मूलांक 6 के जातकों में हमेशा देखा जाता है कि जिस भी संस्था में, जिस संगठन में या जिस जगह भी इनको कार्य क्षेत्र में लगाया जाए, उसके शीर्ष पद पर ये अवश्य एक दिन निश्चित तौर पर आसीन होते हुए देखे जाते हैं। दोस्तों चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा कि मूलांक 6 वाले लोग यदि पॉलिटिक्स में आ जाएं, यदि राजनीतिक के क्षेत्र में उतर जाते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ये राजनीतिक के शीर्ष पद पर बड़ी आसानी से पहुंचते हुए देखे जाते हैं। राजनीति इन्हें बहुत रास आती है। राजनीति इन मूलांक के जातकों को बहुत रास आती है और बहुत शीघ्र ही ये बहुत ऊंचे पदों पर राजनीतिक में पहुंच जाते हैं। दोस्तों आगे चर्चा करूं कि इनकी जो व्यक्तित्व में एक सोच है, उसके एक बहुत विशेष पहलू की मैं चर्चा अब करने लगा हूं। जो इनका प्रेम संबंध होता है दोस्तों, वो मातृत्व प्रधान प्रेम संबंध इनका होता है। इनके प्रेम में मातृत्व झलकता है। मूलांक 6 के जितने भी जातक होते हैं जिनका जन्म 6, 15 या 24 को हुआ हो, इनका प्रेम मातृत्वपूर्ण होता है, वासनात्मक नहीं होता। इनके प्रेम में मातृत्व भाव झलकता है। बहुत ईमानदार मित्र साबित होते हैं। मित्रता निभाना बहुत अच्छा आता है। दोस्तों पर बहुत धन ये उनके स्वागत में और उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने में भी ये खर्च करते हैं और एक सुंदर व्यक्तित्व के धनी होते हैं मूलांक 6 के सभी जातक। अपनी भावुकता के कारण कई बार मूलांक 6 के जातक ठगे भी जाते हैं। बहुत आसानी से प्राय दूसरे व्यक्ति इनकी भावुकता का फायदा उठाकर इन्हें प्राय ठग लिया करते हैं, क्योंकि मूलांक 6 के जातक मैंने जैसा पहले बताया कि ये दिल से सोचते हैं, बुद्धि से नहीं, ये दिल की सुनते हैं। इसलिए इन्हें प्राय लोग धन के मामले में कह लें या किसी और तरीके से कहा जाए तो प्राय इन्हें जिसे दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाता है कि लोग इन्हें बेवकूफ़ बना लेते हैं आसानी से, क्योंकि ऐसे व्यक्ति सरल, साफ और निश्चल हृदय के होते हैं मूलांक 6 के प्राय जातक।
इनमें मूलांक 6 वाले जातकों में दोस्तों एक और खास बात है, ये बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से, या नौकरी हो, जॉब हो या व्यापार हो, दोनों में ये बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी से काम को करते हैं और ऐसी ही इच्छा करते हैं कि सामने वाला भी ऐसा ही है। इस कारण से आज के इस युग में ऐसे लोगों को लोग प्राय छल लिया करते हैं, ये प्राय छल कपट का शिकार हो जाया करते हैं। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मैं बात करूंगा कि मूलांक जो 6 है, जिनका जन्म 6, 15, 24 तारीख को हुआ है, उन्हें किस कार्य में विशेष सफलता मिल सकती है जिसे वो अपने जीवन में अपनाएं। तो दोस्तों, मूलांक 6 पर चूंकि वीनस ग्रह का प्रभाव है, तो इन्हें स्त्रियों से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट हैं जो स्त्रियां इस्तेमाल करती हैं, अगर उनसे संबंधित जितने भी प्रोडक्ट हैं उन्हें ये अपने व्यवसाय के रूप में करें, तो उसमें उसका व्यवसाय करें तो उसमें इन्हें कामयाबी बहुत सुंदर मिलती है। इस मूलांक वाले व्यक्ति, जैसा मैंने पहले बताया दोस्तों, कि कलाकार, तो इनकी प्रवृत्ति, कलाकारी का गुण तो इनमें जन्मजात होता है। यदि ये उस क्षेत्र में भी अपने भाग्य को अपनाएं तो बहुत ही ऊंचाइयों को ऐसे जातक पहुंचते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। अब मैं बात करूं कि इनके लिए कौन सी दिशा शुभ होती है, तो दोस्तों इनके लिए आग्नेय कोण भवन का, जहां पर पूर्व और दक्षिण का कोना मिलता है, उस कोने के कमरे को अधिक से अधिक इस्तेमाल करना इनके लिए शुभ होता है। मूलांक 6 वाले जो जितने भी जातक हैं दोस्तों, इन्हें गले और नाक से संबंधित रोगों, टॉन्सिल की समस्या, इन बीमारियों से बहुत ही सावधान रहना चाहिए, जो प्राय इन जातकों को हो जाया करती हैं। और तीसरी सबसे खतरनाक जो बीमारी है, जो आज के टाइम में प्राय बहुत ज़्यादा फैली है, वो है डायबिटीज। हाँ जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज के जितने भी आपको मरीज मिलेंगे, उनमें से अधिकांश आपको मूलांक 6 के भी मरीज ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि मूलांक 6 में एक प्रवृत्ति पाई जाती है कि ये आराम तलब थोड़ी सी उम्र के बाद हो जाते हैं प्राय, और ये आराम पसंदगी जो है उनकी, ये मधुमेह जैसे रोग को जन्म दे देती है प्राय मूलांक 6 वाले जातकों को। दोस्तों, मूलांक 6 का शुभ दिन जो है इनका, वो है शुक्रवार। शुभ वर्ष इनके रहेंगे 6, 15, 24, और ये वर्ष जब भी जीवन में आएंगे एक महत्वपूर्ण वर्ष साबित होंगे। और जो मुख्य रंग है वो कलर इनका कौन सा कहें, तो कलर इनके लिए हल्के रंग जितने भी हैं शेड, वो इनके लिए बहुत शुभ होंगे। हल्का नीला रंग भी इनके लिए बहुत शुभ होगा। रत्न के रूप में ये डायमंड या ओपल, इस रत्न को जीवन में धारण कर सकते हैं, जो इनके लिए शुभ फल देने वाला होगा। मित्र अंक की चर्चा करूं कि मित्र मूलांक वाले कौन कौन से जातक इनके होते हैं, तो मूलांक 1, मूलांक 3, मूलांक 6, मूलांक 9, ये विशेष रूप से इनके लिए बहुत ही शुभ होते हैं। और मूलांक 8 वाले भी इनके अच्छे मित्र होते हैं। इन मूलांक के जातकों से इनकी काफ़ी अच्छी बनती है। दोस्तों, मूलांक 6 पर मेरी ये चर्चा आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मूलांक 6 पर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी
तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों, अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि वो भी इस विद्या का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। अच्छा दोस्तों, आपने बहुत ध्यान से, बड़े प्यार से मेरे इस वीडियो को देखा, इसके लिए अजीत का आपको दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।